जय श्री कृष्ण। आज हम लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 9 का प्रथम दिन भरत जी का पुनर्जन्म। आइए सुनते हैं। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पे जाइए जो कि रेड कलर का होता है, उसको सब्सक्राइब करिए और फिर लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम विष्णवे नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। सुखदेव जी बताते हैं कि हे राजन, भरत जी का अंतिम पुनर्जन्म अंगिरस गोत्र में ब्राह्मण के वहाँ हुआ। मैंने जो कल बता दिया था उसका रेफरेंस आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर उनका जो जन्म था उसमें हिरण बाल को जो उन्होंने बचाया था उसी के चिंता में उनकी मृत्यु हुई थी, और उसी वजह से वो जब पुनर्जन्म उनका हुआ था तो मृग योनि में हुआ था। पर उन्होंने उनकी जन्म की जो स्मृति थी, उसका जो पूर्वजन्मी स्मृति उसका नाश नहीं होने से उनको पश्चाताप हुआ और उन्होंने सब आसक्ति छोड़कर भगवान का, वासुदेव का स्मरण करके फिर से अपने आप को प्रबल वैराग्य की जागृति की ओर लेकर वो फाइनली गंडकी नदी के पवित्र जल में जाकर अपना मोक्ष कर लिया। मोक्ष यानी मृत्यु प्राप्त करने के बाद उनका एक और जन्म हुआ है, तो मोक्ष नहीं बोल सकते, परंतु वो मृग शरीर को त्याग दिए। उससे आगे भरत जी का पुनर्जन्म, जिसमें सुखदेव जी बताते हैं कि हे राजन, भरत जी का अंतिम पुनर्जन्म अंगिरस गोत्र में ब्राह्मण के वहाँ हुआ। अंगिरस गोत्र यानी शम दम तप, स्वाध्याय, त्याग, वेदाध्ययन, संतोष, तितिक्षा, विनय विद्या वगैरह जो गुण है उसकी सुभग संपन्नता। ये हुआ अंगिरस गोत्र की बात कि अंगिरस गोत्र में जिसका जन्म होता है वो ब्राह्मण कैसे होता है। उस ब्राह्मण को बड़ी स्त्री से पिता के ही गुण आचरण वाले 9 पुत्र हुए, और दूसरी जो छोटी पत्नी थी, दूसरी स्त्री थी, उससे 1 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। प्रभु कृपा से उनको पूर्व जन्म की कोई स्मृति थी, और इसीलिए प्रभु कृपा से उनको पूर्व जन्म की कोई तो स्मृति थी, उसकी वजह से वो किसी भी स्वजन में आसक्ति नहीं रखते हुए अपने आप को पागल बताते थे। और जैसे बहरे हैं, जैसे मूंगा रहता है, मूंगा मतलब मौन धारण कर लेता है ना, तो उस तरह से वो वर्तन करने लगे कि जैसे उनको सुनाई भी नहीं देता है, वो बोल भी नहीं सकते हैं और वो पागल है। परमात्मा के चरणों का आश्रय लेकर एक भी क्षण उन्होंने नहीं बिगाड़ा और मन को प्रभु के भजन कीर्तन में जोड़ दिया। अपने मंद बुद्धि बालक को यज्ञोपवीत का संस्कार करके चातुर्मास शुरू होने से वेदाध्ययन की जो इच्छा मन में थी वो मन में ही रह गई, क्योंकि वो जो मंदबुद्धि बालक था उसकी चिंता और उसी की चिंता में वो काल के भोग बन गए, मृत्यु प्राप्त किए। अपने संतानों को, उसकी दूसरी जो पत्नी थी, अपने संतानों को उनकी औरमन जो सौतेली माँ थी उनको सौंपकर वो प्रथम पत्नी जो थी वो सती हो गई। प्रथम पत्नी ने क्या किया, अपने जो संतान थे वो ब्राह्मण की दूसरी पत्नी को, जिसके लिए मतलब सौतेली माँ बोला जाता है, उनको सौंपकर वो भी सती हो गई। और इस तरह से माता और पिता दोनों का मृत्यु हो गया। तो भरत जी की जो रुचि थी वो अभ्यास में नहीं होने से भाइयों ने उनकी उपेक्षा की। यहाँ पे माता भी नहीं रही, पिता भी नहीं रहे, और माँ जो थी वो अपने पिता की दूसरी पत्नी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दूसरे जो भाई थे उन्होंने उनकी उपेक्षा की। उपेक्षा में बहुत अंतर है, इसलिए मैंने नहीं बताया। भरत जी के जो भाई सब थे उन्होंने यही सोचा था, वो यही मानते थे कि कर्म कांड ही श्रेष्ठ है
उनको ब्रह्म ज्ञान या परा विद्या का ज्ञान नहीं था। आज यहाँ पर रुकते हैं, इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। सुनते रहें, शेयर करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।